चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्जाम दोस्तों 26 अक्टूबर का हिंदी का होने वाला है, तो ये देखिए वायरल क्वेश्चन हम आपका लेकर आ गए। क्लास कक्षा 10 दोस्तों मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 मातृभाषा यानी कि हिंदी का लेकर आए। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ का आपको हम करवाने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सब्जेक्ट का करवाएंगे, साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ का आंसर के देंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और घंटे को फ्रेश कर लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में फिर से दोस्तों मासिक परीक्षा अक्टूबर का चल रहा है। 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 25 नंबर का है, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्जाम लिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अड़चन डालना, यानी कि बाधा डालना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अड़चन डालना, ऑप्शन भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ का आंसर बतलाने वाला है। चलिए यहां से देखिए 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए 3 तेरा होना मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो 3 तेरा मुहावरे का अर्थ जो होता है वो आपका भाग जाना होता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना, 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 तेरा तीतर बिना, सॉरी यहाँ पर तीतर बेतर होना चाहिए। 3 तेरा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका तीतर बेतर होना है। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, तो भाग जाना तीतर बेतर होना, ऑप्शन डी होगा। चलिए 3 नंबर देखिए, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। देखिए जो व्याख्या करता है उसके लिए शब्द जो है दोस्तों एक व्याख्याता है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विश्वास के योग के लिए शब्द क्या है। देखिए विश्वास के योग के लिए जो शब्द होता है, एक शब्द क्या, विश्वास के योग के लिए एक शब्द विश्वसनीय होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि उदार शब्द का विलोम क्या है। देखिए उदार शब्द का जो विलोम होता है वो आपका उदरास्त होता है। क्या होता है, उदरास्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी आपको लगा के चले आना है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। एकत्र का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो आपका बेकर्ण होगा। क्या होगा, बेकर्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची है। देखिए गंगा का पर्यायवाची कौन है, गंगा का पर्यायवाची, चले बहुत बने, जाह्नवी जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। चलिए आनंद शब्द, देखिए आनंद शब्द में दोस्तों पर्यायवाची है। तो देखो आनंद शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका प्रमोद होता है। क्या होता है, प्रमोद होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि हरफ नौला शब्द में समास है। देखिए हरफ नौमौला जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास, ये आपको लगा के चले आना है। चलिए 10 नंबर देखिएगा, तो महावीर शब्द में कौन सा समास है। तो देखो महावीर जो शब्द है इसमें समास की जहाँ तक बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, महावीर, महावीर यानी कि महा का वीर, यानी कि बताइए यहाँ से महावीर। देखो नंग समास तो नहीं होगा, दीर्घ समास तो संख्या बतलाता है, कर्मधारय द्वंद्व समास होगा, नंग समास यानी कि कर्मधारय समास, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए पारिवारिक जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो पारिवारिक शब्द में दोस्तों आपका इक है। देखो हार्सिक का पारिवारिक इक हार्सिक से इक आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईर्ष्यालु जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय, जल्द से जल्द देखिए। तो आलू शब्द, ईर्ष्यालु आलू, तो यहाँ पर आपका आलू हो जाएगा। चलिए मात्र थोड़ा सेकंड में जानिए, आपको बताते हैं सब्जेक्टिव वगैरह कैसे इसका डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए गूगल यहाँ से ओपन कर लेना है और आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या सर्च करना है, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस प्रकार से, देखिए क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो एक बार ऐड आएगा तो ऐड को एक बार ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपका क्लास 10 का करवाना है, तो क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे इस प्रकार से, देखिए क्लिक करोगे तो एक बार ओपन करके 15 सेकंड वेट करना है, 15 से 20 सेकंड वेट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ से ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आपका कौन सा एग्जाम है, तो आपका हिंदी का, तो थोड़ा सा नीचे आइए, हिंदी का देखिए
क्लास 10, ध्यान दीजिएगा क्लास 10 मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बिहार बोर्ड मैट्रिक वायरल क्वेश्चन क्लास 10, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका क्या चीज का एग्जाम चल रहा है, हिंदी का, तो हिंदी वाला पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका संस्कृत का चल रहा है तो संस्कृत का भी यहाँ से आप लोग आकर के क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एंड साइंस का भी, एंड सोशल साइंस का भी, यानी हिंदी का भी, और साथ में साथ आप लोग मैथ का भी, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये लेटेस्ट अपडेट से पूरा इसको पा लेना है, और साथ में पीडीएफ नोट जरूर लीजिएगा। इस नंबर पर आप लोग का नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। चलिए जानते हैं आगे का क्वेश्चन क्या था। चलिए यहाँ पर इस सवाल तक हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लगाइए। अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। अभिभावक जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, थोड़ा जल्दी से जल्दी लगाइए। अभिभावक जो शब्द होगा इसमें कौन सा उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले या लास्ट में। चलिए बहुत बने, 13 का ये नंबर बी नंबर। चलिए बहुत बने, शब्द के पहले लगता है तो यहाँ से अभिभावक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, जल्दी से जल्दी लगाइए। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, तो नि जो रोग होता है निरोग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में कहा जाएगा उल्लास का संधि से क्या होता है, उत्जोर क्या होता है, लाश होता है। उत्जोर लाश बराबर क्या होता है, उल्लास होता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, उल्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर में कहा जा रहा है कि दा का उच्चारण स्थान क्या है रे, दा का उच्चारण बताइए मेरे प्रिय लाल। अरे जल्दी से जल्दी। दा का देखो कान ताला मुद्दा दांत होश बाण, यहाँ से समझाते रखा हूँ। तो यहाँ से जैसे कान ताला मुद्दा दांत, टा ठा डा ढा, तो यहाँ से आपका क्या दांत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जापोजे किसकी रचना है, ध्यान दीजिएगा। जापोजे किसकी रचना है, जापोजे किसकी रचना है, तो ये आपका गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी दोहे के रचयिता कौन है, तो स्वदेशी के दोहे के रचयिता कौन है, तो आपको लगा कहना है प्रेमगान, 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 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 19 नंबर, माँ बेटे साधते नहीं उससे जो पंक्ति है किस पार्ट से लिया गया है, तो ये जो पंक्ति है मेरे पे लाल, ये आपका बी नंबर ऑप्शन यानी कि स्वदेशी चैप्टर से लिया गया। किसे, स्वदेशी चैप्टर से। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के दोस्तों कवि कौन है, तो लौट कर आऊंगा फिर जानते होंगे आप लोग जीवनानंद दास इसके रचयिता, ये तो काफी इजी है, हर कोई बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे समझते क्या कि कौन छाया को छायावादी कवि है, ये सब आपको याद रखना है। कौन कैसे कवि थे, ये आपका सुमित्रानंद पंत है, ये आपका 200 छायावादी कवि है, उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। 22 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करेंगे, बड़े बड़े नाखून किस देश के लोग पसंद करते थे, आपका गौड़ देश के जो लोग होते हैं बड़े बड़े नाखून को पसंद करते, बड़े बड़ा जो नाखून होता है उसको पसंद करते हैं। हुआर सुधराज किसकी रचना है, ध्यान देगा। 23 नंबर क्वेश्चन, हुआर सुधराज है, ये आपका भीमराव अंबेडकर की रचना है। पेंडुत देखिए पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन थी, कहते थे उनकी माँ ही थी, उनकी माँ ही थी। जो दोस्तों जो आपका गुरुवाइन थी उनकी माँ ही, वो सब कुछ काम करते, उनको गुरु की तरह मानते। चलिए 25 नंबर में कहा जा रहा है कि शीर्षक पाठ के दोस्तों विद्या बताइए, तो शीर्षक पाठ दोस्तों जो विद्या है आपका कहानी है, मछली जो कहानी है ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए शिक्षा शब्द और संस्कृति पाठ के जो लेखक आपका महात्मा गांधी है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति महात्मा के द्वारा ही लिखा गया है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, ये दो बहादुर था, तो उसे नेपाल से भाग कर आएगा। आपको पता होगा तो नेपाल को काफी ईमानदार बड़े अच्छा बच्चा था, गोरा रंग था उसका। चलिए महर्षि व्यास और वाल्मीकि व्यास की भाषा क्या है, देखो इसकी भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो 28 का बिल्कुल संस्कृत भाषा। 29 नंबर, ढाते विश्वास में केंद्र कौन सा समस्या है, तो ये आपका 200 बाण की समस्या है। धरती कब तक घूमे नायिका कौन है, तो इसकी नायिका 200 सीता है। चलिए हम आपको बता दें इसका वायरल क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले आना है, आपको एजुकेशन लेक्चर जरूर से सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या करना है, आपको क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट में आ जाना है, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट में आ जाना। तो जल्दी से जल्दी आइए, आप लोग गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए। और इसी वेबसाइट पर आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन हो या 2 नंबर या और कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ से सबसे पहले आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हो। पूरा जो छापना है यहीं से आप लोग आकर के छाप सकते हैं। मैंने बोल दिया आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट पर आप लोग सबसे पहले कर पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए।